हरे कृष्णा, राधे राधे। आज देखिए हम अपने ठाकुर जी के लिए इस तरह की फूलों वाली पोशाक बनाएंगे। ठीक है, आप इसको चाहें तो मल्टी कलर में बना सकते हैं या 2 कलर में बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैंने 3 कलर का यूज किया है, रेड, क्रीम और ग्रीन। ठीक है, ये चोली के लिए हमने पोंचो अलग से बनाया है और ये स्ट्रैप के साथ इस तरह से है। तो ये पूरा इस तरह से आएगा, देखने में सुंदर, बनाने में बहुत आसान। आज हम देखते हैं ये कैसे बनेगी। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो हमें वूल लेना है। वूल कितने कलर का ले ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो इसे मल्टी कलर में बना सकते हैं, बट मैंने 3 कलर्स लिए हैं। ठीक है, मैं 2 कलर के फ्लावर्स बना रही हूँ, रेड एंड ग्रीन, और बेस मैंने क्रीम का दिया है दोनों के अंदर, क्योंकि क्रीम इसके साथ भी अच्छा लग रहा है और इसके साथ भी। अगर आप चाहें तो मल्टी कलर में बना सकते हैं। अगर आपको 2 ही कलर लेने हैं तो रेड फ्लावर के अंदर ग्रीन बेस दें, ग्रीन फ्लावर के अंदर रेड बेस दें, ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की क्रिएटिविटी रखना चाहते हैं। अब हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने ये वूल ले ली है अपनी, इसको फिंगर पे लपेटा, इस तरह से क्यू बन गया। इसको थ्रेड को ऊपर खींच लिया इस तरह से। ठीक है, अब मैं 4 की चेन बनाऊंगी, 4 स्टिचेस की। तो 1 2 3 4, 4 की चेन बनाई। अब ये जो फर्स्ट स्टिच है इसके अंदर डाल के इस तरह से बाहर निकाला, 2 हो गए। आगे वाले में से पीछे वाले स्टिच को निकाल दिया। ठीक है, अभी मेरा छोटा सा एक होल बन गया है। अब देखिए, इस होल में से डालेंगे, इस तरह से बाहर निकालेंगे। 2 लूप हो गए, 2 को मैं बल लेके एक करूंगी, तो ये मेरा एक फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हो गया, एक हो गया। इस तरह मुझे 12 बनाने हैं। अब देखिए, इसी होल में, ये छोटा सा होल अलग से दिखता है, इसी होल में दोबारा डालेंगे, बाहर निकाला, 2 2 हुए, बल लेके 2 का एक करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मैंने 12 बना ली। ठीक है, अब इसके बाद क्रीम का काम मेरा यहाँ खत्म हो गया है, ये मेरा बेस रेडी हो गया है। अब देखिए, जो फर्स्ट मैंने बनाया था उसके अंदर इस तरह से डालूंगी। अब ये 2 हो गए ना। अब मैं अपना सेकंड कलर ज्वाइन कर लूंगी। तो सेकंड कलर लीजिए, इस तरह से निकाला और इसमें से निकाल दिया। अब पीछे से क्रीम को खींच दूंगी ताकि ये मेरे यहाँ पे टाइट हो जाए। अब रेड को छोड़ के यहाँ पे 4 की चेन बनाएंगे, 4, 4 स्टिचेस की चेन बन गई। अब अपनी क्रोशिया हुक के ऊपर 2 बार धागे को लपेटेंगे, 2 बार मैंने लपेटा। अब नेक्स्ट स्टिच देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया है, नेक्स्ट स्टिच ये है, इसके अंदर डाला, इस तरह से बाहर निकाला। अब मेरे लूप इसके अंदर 4 है, तो 4 का मैं 3 करूंगी, फिर 3 का 2 करूंगी। ठीक है, 2 को मैं यही रहने दूंगी, फिर धागे को 2 बार लपेटूंगी, सेम स्टिच के अंदर दोबारा डाला। अब इसको 2 करा, फिर 2 करा। अब मेरे लूप के अंदर 3 हो गए हैं। ठीक है, फिर 2 बार लपेटा, सेम स्टिच में से दोबारा निकाला, शुरू के 2 को एक करा, फिर शुरू के 2 को एक करा। अब इसमें हो गए 4, ये मुझे 5 बनाने हैं। फिर एक बार और करा,
सेम के अंदर से निकाला, शुरू के दो को दो का एक करा, फिर शुरू के दो को दो का एक करा। अब मेरे लूप के अंदर हो गए 5, ठीक है। 4 ये मैंने एक्स्ट्रा बना लिए हैं। अब इन 5 को मैं इकट्ठा एक कर दूंगी, फिर यहाँ पे 4 की चेन बनाऊंगी। चेन बना के अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर, यहाँ पे मैं कर रही हूँ नेक्स्ट स्टिच के अंदर इस तरह से निकाला, 2 हो गए, 2 का एक कर दिया, स्लिप स्टिच नहीं करा है, सिंगल क्रोशिया करा है, तो ये इस तरह की मेरी लीफ आ जाएगी, ठीक है। दोबारा देखते हैं, शुरू मैंने कैसे किया था, यहाँ पे 4 की चेन से, तो वैसे ही शुरू करेंगे, 1 2 3 4, 4 की चेन बनाई। अब अपने क्रोशिया हुक के ऊपर 2 बार धागे को लपेटा, इस स्टिच के अंदर मैंने ज्वाइन किया है तो नेक्स्ट स्टिच को लूंगी, इस तरह से डाला, बाहर निकाला। अब कितने हो गए, 4 है ना, तो 4 का 3, 3 का 2 करा, इन 2 को यही रहने दूंगी, फिर 2 बार लपेटूंगी, इस तरह से बाहर निकाला। अब शुरू के 2 को एक करा, शुरू के 2 को एक करा, तो 3 हो गए, फिर 2 बार लपेटा, इस तरह से शुरू के 2 को एक करा, शुरू के 2 को एक करा, 4 हो गए, एक बार और करूंगी, 2 बार लपेटा, सेम स्टिच में से ही निकाला, शुरू के 2 को 2 का एक करा, शुरू के 2 को 2 का एक करा। अब मेरे स्टिच के अंदर हो गए, अब मेरे हुक के अंदर हो गए 5 स्टिच, तो अब मैं इसका एक कर दूंगी इस तरह। अब फिर 4 की चेन बनाऊंगी, 4, और इसको नेक्स्ट स्टिच के अंदर ज्वाइन मुझे अगले स्टिच के अंदर करना है। फिर 4 की चेन बनाऊंगी, 4, ठीक है। अब देखिए मेरी 2 लीफ बन गई है। इसी तरह से इसके अंदर मैं टोटल 6 लीफ बनाऊंगी, 6, ठीक है। 2 बार लपेटा, नेक्स्ट स्टिच के अंदर, ये नेक्स्ट स्टिच के अंदर इस तरह से डाला, बाहर निकाला, 4 का 3, 3 का 2 करा, फिर 2 बार लपेटा, 2 करा, फिर अगले 2 को एक करा, 3 हो गए, फिर 2 बार लपेटा, सेम स्टिच में से 3, 3 का
खुले ना, इनकी गांठ लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा थ्रेड है मेरे। तो ये मेरा फ्लावर रेडी हो गया है। बीच में हम इस तरह से पर्ल लगाएंगे, बट वो लास्ट में करेंगे, पहले अभी हम सारे अपने फ्लावर्स को तैयार कर लेंगे। तो अब रेड फ्लावर्स और ग्रीन, दो कलर में मैं इसको सबको तैयार कर लूँ। देखिए मैंने फ्लावर्स तैयार कर लिए रेड कलर में और ग्रीन कलर में। अब मैं इनको ज्वाइन करूंगी। अब देखिए मैं फ्लावर लूंगी और इनको इस तरह से कनेक्ट करूंगी एक दूसरे के साथ।
देखिए मेरा जुड़ गया है। ठीक है, थ्रेड्स का ध्यान रखना है। अब यहाँ मैं नेक्स्ट फ्लावर जोड़ूंगी और उसको भी इसी तरह से, पहले देखिए यहाँ तक मैं इसको ज्वाइन करूंगी, फिर यहाँ से ज्वाइन करूंगी। ठीक है, तो अब इस तरह करते हुए मैं अपने सारे फ्लावर्स को कनेक्ट करूंगी। ये देखिए, ये मैंने इतना कनेक्ट कर लिया है, पूरा मेरा जुड़ गया है। अब ये मेरा ओपनिंग पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूंगी और एक फ्लावर लेके इनको यहाँ पे मैं अटैच करूंगी। तो इससे क्या होगा, मेरा जो इतना स्पेस खुला मिल जाएगा ना, उसे ठाकुर जी को बहुत आराम से पहनाया जाएगा। आप चाहें तो इसको भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको कनेक्ट करूंगी। अब यहाँ पे इसको जोड़ के ये सेकेंड पार्ट के साथ भी इसको जोड़ दूंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट फ्लावर लगाऊंगी और इसको कनेक्ट कर लूंगी। इस तरह करते हुए मैं अपना सर्कल पूरा कर लूंगी। ये देखिए, इतना मैंने कर लिया है। अगर आप चाहें तो ये सेकंड राउंड पे इसे छोड़ सकते हैं, बट मैं बड़े कानाची के लिए बना रही हूँ, 7 नंबर के कानाची के, तो मैं एक राउंड और करूंगी। तो अब मैं नेक्स्ट राउंड रेड का कर रही हूँ। सेम तरीके से जैसे मैंने ग्रीन का बनाया है, सेम तरीके से मैं एक लेयर रेड की और बनाऊंगी। इस तरह तो 3 लेयर की मैं अपनी ड्रेस बना रही हूँ। इसको भी मैं कंप्लीट करूंगी इसी तरह से जैसे ग्रीन को अटैच किया है। देखिए, इतना हो गया मेरा। अब इनको लीव्स को हम अपने फिंगर से, क्योंकि हमने उल्टी साइड से काम किया है, वो बैठ गई है, तो अपने फिंगर से इस तरह से पुश कर देंगे, तभी हमने पफ वाली बनाई है ये। हर लीफ को इस तरह से पकड़ के पुश कर देंगे ऊपर की साइड। अब ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हमारे पहनाने के लिए पूरा स्पेस है। अब इसके अंदर हम मोती लगाएंगे, जितने भी हमारे ये वाइट दिख रहे हैं इनके ऊपर हम मोती लगा लेंगे। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। हमने लूप बना लिया। अब देखिए, जो ये हमने ओपनिंग छोड़ी है, यहाँ पे आपको दो ये दिख रही है, एक ये वाली पत्ती और एक ये वाली पत्ती। ये दोनों तो ज्वाइनिंग की है, ये दो पत्ती। तो इनके ऊपर हम अपनी स्ट्रेप बनाएंगे इस तरह से, और ऊपर से पोचू बनाएंगे इसका। तो यहाँ पे धागे को इस तरह से डाल के जो हमने लूप बनाया है,
अच्छी लगेगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखिएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।